ज़्यादा अवेलेबल या उपलब्ध रहने से लोग हमारी कीमत क्यों भूल जाते हैं? ओशो चंद्रमोहन जैन ने अपने कई प्रवचनों में इंसानी मनोविज्ञान, रिश्तों और उपलब्धता के खेल पर गहराई से बात की है। उनका दर्शन यह समझाने में मदद करता है कि जब आप किसी के लिए हर समय आसानी से उपलब्ध या ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, तो लोग आपकी कद्र क्यों कम करने लगते हैं। अति से ऊब पैदा होती है। ओशो कहते हैं कि इंसानी मन का यह स्वभाव है कि वह जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा अधिक पा लेता है, उससे बहुत जल्दी ऊब जाता है। जब आप किसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, तो सामने वाले के मन में आपके पाने की उत्सुकता या रहस्य खत्म हो जाता है। आपको पाने का उत्सुकता या रहस्य खत्म हो जाता है। मन हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता रहता है जो थोड़ी दूर है या जिसे पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो बिना मांगे और हर समय मिल रहा है, मन उसकी कीमत करना बंद कर देता है। ओशो के अनुसार जब आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं, तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि आप अपने स्वयं के केंद्र से हट गए हैं। आप अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना जीवन दूसरों के निर्णयों और उनकी इच्छाओं पर छोड़ रहे हैं। जब आप खुद को ही महत्व नहीं देते और अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, तो दूसरे लोग भी आपका सम्मान करना छोड़ देते हैं। वे आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। ओशो ने कई बार सांसारिक और मानसिक व्यवहार को समझाने के लिए इस बात का उल्लेख किया है कि जो चीज़ बाजार में बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कीमत गिर जाती है। यदि आपका समय, आपकी सलाह या आपका प्रेम हर समय बिना किसी प्रयास के उपलब्ध है, तो उसकी कीमत या वैल्यू कम हो जाएगी। लोग यह सोचने लगते हैं कि आप खाली हैं या आपके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। ओशो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए किसी चालाकी या गेम खेलने की सलाह नहीं देते, बल्कि आत्मबोध की बातें करते हैं। स्वयं में व्यस्त रहें। दूसरों के लिए उपलब्ध रहने से पहले खुद के लिए उपलब्ध होना सीखें। ध्यान, आत्मचिंतन और अपने रचनात्मक कार्यों में समय बिताएं। ना कहना सीखें। जब आप में ना कहने का साहस आता है, तो आपकी हाँ का मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। निर्भरता खत्म करें। लोग आपकी कीमत तब समझते हैं जब वे देखते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए उन पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि आप अपने में ही आनंदित पूर्ण हैं। ओशो के प्रवचनों का सार यही है कि सम्मान बाहर से नहीं मांगना पड़ता। जब आप स्वयं का आदर करते हैं, अपने समय की कीमत समझते हैं और अपनी एक गरिमा बनाए रखते हैं, तो दुनिया भी आपकी कीमत कभी नहीं भूलती। ओशो के दर्शन में इस विषय को और अधिक गहराई से समझाया गया है। वे केवल समस्या को नहीं बताते, बल्कि इसके पीछे छुपे इंसानी के अहंकार को और अध्यात्म के अंतर संबंधों को भी उजागर करते हैं। रहस्य का खो जाना। ओशो कहते हैं कि जीवन का सारा रस अपरिचित और अज्ञात में है। जब आप किसी के लिए पूरी तरह से उघड़ जाते हैं, पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हैं,
तो आपके भीतर का रहस्य समाप्त हो जाता है। मनुष्य का मन स्वभाव से खोजी है। उसे वह चीज़ आकर्षित करती है जिसे वह पूरी तरह जान नहीं पाया है। जब आप हर समय उपलब्ध रहकर अपनी हर सोच, भावना और समय सामने वाले के सामने परोस देते हैं, तो उनके लिए आप एक पढ़ी हुई किताब की तरह हो जाते हैं। लोग इस किताब को दोबारा नहीं पढ़ते जिसे वे पूरी तरह जान चुके होते हैं। पर निर्भरता और प्रेम में अंतर। ओशो प्रेम और मोह के बीच की बारीक लकीर को समझाते हुए कहते हैं कि जब आप किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, तो अक्सर वह प्रेम नहीं बल्कि आपकी असुरक्षा होती है। आप इस डर से हर समय उपलब्ध रहते हैं कि कहीं सामने वाला आपको छोड़ ना दे या नाराज ना हो जाए। ओशो कहते हैं कि यह गुलामी का लक्षण है। जहाँ डर है वहाँ प्रार्थना या सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। जब आप डर के कारण उपलब्ध होते हैं, तो सामने वाला आपकी इस कमजोरी को पहचान लेता है और अनजाने में ही ना सही आपका शोषण करने लगता है। दूरी प्रेम को गहरा करती है। ओशो के अनुसार दो लोगों के बीच थोड़ी दूरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि सांस ले सकें। यदि दो पेड़ बिल्कुल सटकर उगाए जाएं, तो वे कभी बड़े नहीं हो सकते क्योंकि वे एक दूसरे की धूप और हवा रोक लेते हैं। इसी तरह रिश्तों में भी थोड़ी दूरी, थोड़ा एकांत अनिवार्य है। जब आप थोड़ी समय के लिए अनुपलब्ध होते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तब सामने वाले को आपकी कमी का एहसास होता है। वह कमी आपके मूल्य को पुनर्जीवित करती है। ओशो की अंतिम सीख, स्वयं के सम्राट बनो। ओशो कहते हैं कि किसी और की नज़रों में अपनी कीमत बढ़ाने के लिए खुद को ज़बरदस्ती छिपाना या भाव खाना या राजनीतिक चाल है, और यह भी गलत है। इसकी जगह वे एक अलग मार्ग बताते हैं। तुम दूसरों के लिए इसलिए उपलब्ध हो क्योंकि तुम्हारे पास खुद के भीतर करने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारे भीतर सन्नाटा है, खालीपन है जिससे तुम डरते हो। इसीलिए तुम दूसरों के जीवन में जगह ढूंढते हो। अपने भीतर उतरो, ध्यान करो। जब तुम खुद के साथ समय बिताने में आनंदित होने लगोगे, तो तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रहोगे। तब लोग तुम्हारे समय की भीख मांगेंगे और तब तुम्हारी उपस्थिति का एक मूल्य होगा। अपनी कीमत बनाए रखने के लिए किसी के साथ खेल मत खेलिए, बल्कि अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठाइए कि आपकी उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों को अपना एक वजन हो। ओशो के दर्शन में इस मनोविज्ञान को और गहरे तल पर ले जाकर समझाया गया है। वे कहते हैं कि जब आप किसी के लिए बहुत अधिक उपलब्ध होते हैं, तो आप केवल अपना मूल्य ही नहीं खोते, बल्कि अनजाने में उस रिश्ते को, जीवंतता को भी नष्ट कर देते हैं। सुलभता और अहंकार का टकराव। ओशो बताते हैं कि इंसानी अहंकार बहुत अजीब तरीके से काम करता है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र नहीं करता। अहंकार उसे तुच्छ समझने लगता है। अहंकार में आकर जब आप किसी के बुलाने पर तुरंत दौड़कर चले जाते हैं, तो सामने वाले का अहंकार संतुष्ट होता है। उसे लगता है कि वह आपसे श्रेष्ठ है और शक्तिमान है, और आप उसके नियंत्रण में हैं। इंसानी फितरत है कि वह उस व्यक्ति का सम्मान करता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हो।
ना कि उसका जो उसके इशारों पर उपलब्ध हो। मूर्छा में जीना। ओशो के अनुसार हर समय उपलब्ध रहने वाले व्यक्ति और उसका फायदा उठाने वाले व्यक्ति दोनों ही मूर्छा बेहोशी में जीने लगते हैं। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध है वह अपनी खुद की पहचान खो चुका है। वह सोचता है कि दूसरों की मदद करना या उनके साथ रहना ही उसका कर्तव्य है, लेकिन असल में यह उसकी खुद से भागने की आदत है। वहीं दूसरे व्यक्ति आपकी इस स्थिति को आपकी मजबूरी समझ लेता है। ओशो कहते हैं कि होशपूर्ण व्यक्ति जानता है कि कब उपलब्ध होना है और कब एकांत में लौट जाना है। उत्सव का उदासी में बदलना। रिश्तों की शुरुआत में जो मिलना एक उत्सव जैसा लगता था, अत्यधिक उपलब्धता के कारण वही मिलना एक नियम या बोझ बन जाता है। ओशो एक उदाहरण देते हैं कि यदि रोज दिवाली मनाई जाए तो दिवाली का महत्व ही खत्म हो जाएगा। साल में एक बार आती है, इसलिए उसका महत्व उत्साह बहुत ज़्यादा रहता है। इसी तरह जब आप कभी कभी और सही समय पर उपलब्ध होते हैं तो आपकी उपस्थिति एक उत्सव की तरह होती है। रोज की उपलब्धता उस उत्सव को रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या में बदल देती है। ओशो का अंतिम निष्कर्ष। अकेलेपन से एकांत की यात्रा। ओशो कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी कीमत समझें तो आपको अपने अकेलेपन को एकांत में बदलना होगा। अकेलापन। जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं और उस खालीपन को भरने के लिए दूसरों के पीछे भागते हैं, उनके लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं ताकि वे आपको अकेला ना छोड़ें। जब आप अपने साथ होने में आनंदित होते हैं, आपको किसी की कमी महसूस नहीं होती। आप अपने आप में पूरे हैं। जिस दिन तुम अपने एकांत में थिरकना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी अनुपस्थिति भी लोगों को खा लेगी। तब तुम किसी के लिए सस्ते नहीं रहोगे और ना ही रह जाओगे। तुम्हारी उपस्थिति एक प्रसाद की तरह होगी जिसे पाने के लिए लोग इंतजार करेंगे। ओशो के दर्शन के इस गहरे पहलू को समझने के लिए अब हमें इसके सबसे सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तर पर उतरना पड़ेगा। ओशो इस विषय को केवल सामाजिक व्यवहार के नज़रिए से नहीं देखते, बल्कि वे इसे मनुष्य के अस्तित्व को गहराई से परतों से जोड़ते हैं। दाता और भिखारी का मनोविज्ञान। ओशो कहते हैं कि जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्ध रहते हैं, चाहे प्रेम देने के लिए या मदद करने के लिए या समय देने के लिए, तो गहरे में आप उनसे कुछ पाने की भीख मांग रहे होते हैं। आप सोचते हैं कि आप दाता हैं जो अपना समय दे रहा है, लेकिन असल में आप उनके ध्यान और स्वीकृति के भिखारी होते हैं। आप चाहते हैं कि वे आपको अच्छा समझें। ओशो कहते हैं कि दुनिया बहुत चालाक है। वह भिखारी को कभी सम्राट का दर्जा नहीं देती। जैसे ही सामने वाले को पता चलता है कि आप उनके ध्यान के भूखे हैं, वे आपकी कीमत गिरा देते हैं। कर्म का यांत्रिक नियम। ओशो के अनुसार मनुष्य का मन चेतना से कम और आदतों से ज़्यादा चलता है। जब आप लगातार किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी उपस्थिति उनके लिए एक सुविधा बन जाती है। शुरुआत में जब आप किसी के काम आते हैं तो उन्हें अहोभाव महसूस होता है, लेकिन जब आप इसे रोज की आदत बना लेते हैं तो सामने वाला इसे आपका कर्तव्य मान लेता है। तब आपकी उपलब्धता कोई विशेष बात नहीं रह जाती।
बल्कि वह एक यांत्रिक व्यवस्था बन जाती है। और जब वह व्यवस्था कभी नहीं टूटती है तो वे कृतज्ञ होने के बजाय आप पर क्रोधित होते हैं। ऊर्जा का अपव्यय कैसे करें? ओशो ऊर्जा के विज्ञान पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि आपकी चेतना की ऊर्जा सीमित है और हर समय दूसरों के लिए उपलब्ध रहकर आप उसे व्यर्थ बहा रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ दूसरों को रिझाने या उनके साथ रहने में बहुत ज़्यादा बहाते हैं तो आपके भीतर का दिया बुझने लगता है। आपके चेहरे का तेज, आपकी बातों का वजन और आपकी मौजूदगी का प्रभाव खत्म हो जाता है। लोग उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होते हैं जिसके पास अपनी एक चुंबकीय ऊर्जा हो। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा खुद में संजो कर रखता है उसकी एक झलक पाने के लिए भी लोग लालायित रहते हैं। ओशो की क्रांति, स्वयं के प्रति वफादार बनो। ओशो इस पूरी समस्या की जड़ को उखाड़ते हैं। एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, तुम दूसरों की नज़रों में अपनी कीमत इसीलिए आंक रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी कीमत का खुद अंदाज़ा नहीं है। तुम एक कोहिनूर हो लेकिन तुम दूसरों से पूछ रहे हो कि मेरी कीमत क्या है, और वे तुम्हारी सुलभता को देखकर तुम्हें कंकड़ पत्थर समझ लेते हैं। दूसरों के प्रति वफादार होने से पहले अपनी आत्मा के प्रति वफादार बनो। जब तुम अपनी नज़रों में अनमोल हो जाओगे तो यह पूरी कायनात तुम्हारा सम्मान करेगी। ज़्यादा उपलब्ध रहना इस बात का सबूत है कि आप अपने खुद के साथ जीने से डर रहे हैं। इस डर को छोड़िए। अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता मत बनाइए कि कोई भी उसे जब चाहे खरीद सके, जब चाहे इस्तेमाल कर सके।